अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूं आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी हां, फॉर्च्यूनर की प्राइसेस पाकिस्तान में बहुत हाई लेवल पे कम हुई हैं। टोयोटा इंडस मोटर ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। और आप लोगों को पता है जैसा कि फॉर्च्यूनर की प्राइस में एक इतना हैवी डिफरेंस अमाउंट जो है वो कम की गई है। पीछे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे ब्रांड जैसे किया हो गया, कुछ टाइम सुजुकी वालों ने प्राइसेस कम की, और अब ये जो टोयोटा फॉर्च्यूनर की प्राइसेस कम हुई है इसके बाद जो अवाम के दिमाग में ये चीज चल रही है कि आया क्या टोयोटा वाले टोयोटा करोला एल्टेस, टोयोटा करोला ग्रैंडी इनकी प्राइसेस कम करेंगे। और बहुत सी अफवाहें भी पहले लगी हैं कि जी जनवरी 2026 में पाक सुजुकी भी अपनी प्राइसेस जो है वो 4 लाख रुपए बढ़ा रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से वेरिएंट पे टोयोटा इंडस मोटर्स वालों ने प्राइस कम की है, कितना डिफरेंस उसमें आया है और अब आपको फॉर्च्यूनर किस प्राइस में मिलेगा और इसकी रीजन क्या है कि ये दिसंबर एंड 2025 में इतने हाई लेवल पे प्राइस टोयोटा वालों ने कम क्यों की है। ये एक बहुत जो है वो चीज है कि यार ये क्या है। हम इस वीडियो को इसमें आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा कि ये रीजन क्या हुई। उससे पहले अगर आप दोस्तों ने अभी तक कमालदार व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप जाके सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी ग्रो कर सकूंगा। तो मेरे मोहतरम, दिसंबर खत्म होने वाला है और आप देख रहे हैं कि 2026 आने में कुछ दिन ही रह गए हैं और आज जो है वो 4 दिसंबर है और आप लोगों ने देखा है कि अभी ये एक दिन पहले टोयोटा इंडस मोटर ने 25 लाख रुपया फॉर्च्यूनर की प्राइस में कमी की है। कोई ये छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। आज तक किसी कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर इतने हाई लेवल पे जाकर प्राइजेस अपनी डिक्रीज नहीं की, हमेशा इंक्रीज ही हुई हैं, कभी डिक्रीज नहीं हुई तो 2-4-5 लाख रुपया हुई। ये क्या रीजन है, क्यों इतनी प्राइजेस कम की गई हैं और इसके पीछे असल हकीकत क्या है। तो भाई आप ये देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो आप अफवाहें देख रहे हैं कि पाक सुजुकी जो है वो 4 लाख से 5 लाख रुपए प्राइस बढ़ा रही है, तो ये सब गलत है। प्राइस कोई भी नहीं बढ़ा रही। जो आपको इस टाइम फेस करना पड़ रहा है इन 3 ब्रांडों को, होंडा, पाक सुजुकी, टोयोटा इंडस, उनको आगे जो उनके मुकाबले में नित नए ब्रांड, नित नई कंपनीज आ चुकी हैं जो इनसे बहुत ऊपर वाले लेवल पर अच्छी अच्छी रेंज में गाड़ियां दे रही हैं। उसकी वजह से ये रीजन ये हुआ, एक तो साल का एंड है और फॉर्च्यूनर की प्राइस जो 25 लाख रुपया कम की गई है वो किस ब्रांड पे की गई है। तो भाई टोयोटा जी, जो फॉर्च्यूनर जी था उसकी ओल्ड प्राइस थी 1,49,39,000 रुपया, जो कि कम करके अब वो हो गई है 1,24,35,000 रुपया। डिफरेंस इसमें कितना आया है, 25,04,000 रुपया इसकी प्राइस पाकिस्तान में कम हो गई है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद दूसरा वेरिएंट जो फॉर्च्यूनर वी है उसकी प्राइस जो ओल्ड थी वो 1,75,09,000 रुपया थी, जो आज कम होकर 1,49,35,000 रुपया हो गई है। उस पे भी जो डिफरेंस आया है वो 25,74,000 रुपए का आया है। फिल वक्त ये दो ब्रांड, दो वेरिएंट है जिन पे 25-25 लाख रुपया टोयोटा इंडस मोटर्स वालों ने कम किया है। रीजन ये है, एक तो सेल स्लो हो चुकी हुई है, दूसरा आप ये देखें कि पहले टोयोटा, होंडा और सुजुकी था, आज हमारे मुल्क में बेशुमार ब्रांड है। और पहले हमारे बड़े गाड़ियां लेने जाते थे और उनको यूज में भी अगर टोयोटा मिलती थी तो वो टोयोटा पर टिकते थे भाई। अभी आपने देखा होगा, एक और भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी अपने व्लॉग में ये बात बोली और बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ी सही मिसाल है। आज जो ट्रेंड चल रहा है, आज जो वक्त चल रहा है, ये है न्यू जनरेशन। और न्यू जनरेशन आपको पता है कि उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको ऑप्शन चाहिए, उसको टोयोटा फॉर्च्यूनर नहीं चाहिए, उसको टोयोटा हाइलक्स रीवो नहीं चाहिए, पाक सुजुकी की वो गाड़ियां नहीं चाहिए। उनको नए ब्रांड, नई शेप, नई कारें चाहिए जो अट्रैक्टिव हो, जिनमें फीचर्स हो, सेफ्टी गैजेट्स हो। ये वो गाड़ियां जो पहले तो भाई बड़े हाई लेवल पे थी, आज इनको बहुत कम लोग जो है वो पूछ रहे हैं। ये भी एक रीजन है। दूसरा आप ये देखें,
अगर मैं बात करूं हेवल H6 HEV प्लग इन हाइब्रिड की, 1,27-28 लाख रुपया उसकी इनवाइस है बुकिंग पे। अब 1,27 लाख, मैं कहता हूं 1,30 लाख रुपया ही आप लगा लें, तो मेरे मोहतरम आप न्यू जनरेशन जो मार्केट में जब जाएगी फॉर्च्यूनर लेने, तो फॉर्च्यूनर जीप तो है बट ना उसके अंदर हाइब्रिड इंजन है, ना उसकी इकोनॉमिकल वो इंजन है, उसके बाद उसमें सनरूफ नहीं है। तो न्यू जनरेशन को पानोरामिक रूफ चाहिए, न्यू जनरेशन को लेदर, इलेक्ट्रिक, वेंटिलेटेड सीट्स, हेड्स अप डिस्प्ले, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम, ये सारी ऑप्शन चाहिए। आजकल की जनरेशन जो है वो आपको पता है मेरे से, मैं अगर अपने घर में फैमिली की बात करूं, बच्चों की बात करूं, तो मेरे से बहुत आगे है। फोन की बात करूं या लैपटॉप की बात करूं तो इतने फीचर्स मुझे नहीं पता होंगे जितना मेरे बच्चों को पता होंगे। तो इसका मकसद ये कि भाई जो न्यू जनरेशन है ना, उनको अब आगे की सोच उनके माइंड में है, उनको टेक्नोलॉजी जो है वो फास्ट तरफ चल पड़े हैं। तो हेवल जो है वो 1,30 लाख रुपए की आपको मिलती है, दुनिया जहान की ऑप्शन। पागल हो कि आपका दिमाग खराब होगा कि आप जाओगे फॉर्च्यूनर लेने जिसमें ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है इसकी सेल टूटने का कि ये गाड़ियां आज 25 लाख रुपया सस्ती हो रही हैं। अब देखना ये है कि मार्केट में जितने ब्रांड आ चुके हैं इनको बहुत बुरी तरीके से टक्कर पे वो खड़े हो गए आगे, मजबूरन इन तीन ब्रांडों की कमर टूटेगी और टूट भी गई है। देखिए मैं इस हक में भी नहीं हूं और ये भी नहीं हूं कि आप लोग, फिर मैं बात वो करूंगा कि आप कहते हो कि जी पैसे ले लिए हैं, ये बिका हुआ है। जितनी सोच है बंदा उतनी बात करता है। लेकिन मकसद मेरा कहने का ये है कि अगर मैं अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उठाकर देखूं तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए के बेशुमार ब्रांड है जिसमें मुझे हाइब्रिड इंजन भी मिल रहा है, जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी भी मिल रही है। BYD आप देख ले, मुझे क्या तुक बनती है मेरी, या मुझे कौन सा बेवकूफ हूंगा या मैं पागल हूंगा कि मैं जाके 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए का फॉर्च्यूनर ले लूं। ठीक है, एक अलग आ जाते हैं हम डैशिंग पर्सनालिटी या वो वाइब्स जो कि आपको पूरी एक SUV देती है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं डेली ड्रिवन गाड़ी रखूं जो मुझे जीप का भी लुक दे, जो मुझे जीप का मजा भी दे, जिसमें मेरा जो है वो बजट भी रिजनेबल हो जाए और प्राइस बहुत रिजनेबल हो। तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यार आप देखें वो जायको आ गई, वो हुंडई वालों ने भी गाड़ी निकाल दी, उसके बाद अभी तो मेरे दिमाग में भी नहीं है, यानी कि बेशुमार आपके पास ब्रांड आ गए। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ चलते हैं तो चलते ही चले जाते हैं। किसी की 500 रेंज है, किसी की 800 रेंज है, किसी की 1200 रेंज है। कौन खरीदेगा फॉर्च्यूनर? रीजन ये मार्केट में पैदा हुई है और अब मजबूरन इन तीन कंपनीज को प्राइजेस अपनी मजीद डिक्रीज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये करेंगे तो चलेंगे। और ये अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो आप ये माइंड से निकाल दें प्राइस तो नहीं बढ़ने लगी। फिलहाल जो मैं मार्केट की सिचुएशन देख रहा हूं, जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है छोटा सा, मेरे से भी बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस वाले लोग यहां पर है, तो जितना मेरा सोच, जितनी मेरी दिमाग है, प्राइजेस अब डिक्रीज होंगी, क्योंकि भाई टक्कर पे आपके सामने बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है जिसको आप ना तोड़ सकते हैं, ना गिरा सकते हैं, ना खत्म कर सकते हैं। तो मजबूरन आपको उस लेवल पर, उस ग्राउंड पर आकर रुकना पड़ेगा कि लोग उस पहाड़ पर चढ़ने से पहले आप लोगों की तरफ फिर मतवज्जो हो कि यार हम यही गाड़ी ले लेते हैं, ये रीजनेबल प्राइस में आ चुकी है, प्राइस इसकी कम होगी, हमारे बजट में आती है। गौर करें, पार्क सुजुकी वाले, टोयोटा इंडस वाले और होंडा एटलस वाले प्राइजेस 25 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है जो कम हुई है। मजीद देखें 2026 आने वाला है, 24 दिन 25 दिन रह गए हैं, तो देखें 2026 में आपको और नया क्या मिलता है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अपने खूबसूरत अल्फाज से, अपनी सोच से मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह भी कीजिएगा। तो अपनी दुआ में याद रखें, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।